अब हम लोग मैट्रिक्स का सेकंड क्लास देखते हैं। इसमें हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा समय बचाने के लिए हम पहले से लिख लिए थे, देख लीजिए। मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, इसको देख लो। इसके बाद में जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं और भी कुछ लिखने वाले हैं, इन सब का एक और डेफिनेशन जो हमने पहले बताया था आई जे के फॉर्म में। आई जे इन लेट ए आई जे एम इंटू एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन एम वेयर आई एन जे रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ इन मैट्रिक्स, जो बताए थे उस पर सारे डेफिनेशन लिखेंगे। पहले इसको समझिए। इसको जब बताएंगे तो उसमें कॉपी में नोट कर लीजिएगा अभी, और जब हम फिर एक और तरीके समझाएंगे उस समय इसको देखिएगा, ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। फिर से कह रहे हैं, जो है उसको कॉपी में नोट करिएगा, और फिर इसके बाद जो बताएंगे तो उसको समझने के लिए कॉपी देख कर समझेंगे। मेरे साथ जो हम बोलेंगे उसमें कॉपी देखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉमन सेंस है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे तो उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ रहा, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस जो भी रहेगा रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर रहेगा। अंदर में एलिमेंट से कोई मतलब नहीं, रो और कॉलम से मतलब है। रो और कॉलम बराबर रहेगा, वो कहलाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब रो कॉलम बराबर रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो रो कॉलम बराबर नहीं रहेगा तब क्या कहेंगे? रो कॉलम बराबर नहीं रहेगा तब उसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो कॉलम बराबर नहीं रहेगा तब उसे हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब रो कॉलम बराबर नहीं रहेगा तो रो कॉलम से कम भी हो सकता है, रो कॉलम से ज़्यादा भी हो सकता है। रो कॉलम से कम रहेगा उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो कॉलम से ज़्यादा रहेगा उसे कहेंगे वर्टिकल में। दिखाई दे रहा है, जस्ट देख के समझ में आ जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल टाइप का दिखाई दे रहा है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो कॉलम से कम है, रो ज़्यादा रहेगा तो वर्टिकल मैट्रिक्स। और जब एकमात्र रो रहे, कॉलम से मतलब नहीं कॉलम कितना है, रो एक ही रहे तब वो कहलाता है रो मैट्रिक्स, और एक ही कॉलम रहे तो वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों एक ही रह जाए, यानी ए रो भी एक कॉलम भी एक, तो इसका मतलब इसमें सिंगल एलिमेंट रहेगा, तो इसे कहते हैं हम लोग रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि रो और कॉलम दोनों सेम है। अब आता है जीरो मैट्रिक्स। तो यदि किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसे हम कहेंगे जीरो या नल मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स जीरो हो जाए तब उसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में यह जीरो मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट जीरो है, यह भी जीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो है। फिर आएगा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स जो है यह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, यह मैट्रिक्स के अंदर का एक हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स में जैसे रो होता है, कॉलम होता है, वैसे ही मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल भी होता है। तो ये डायगोनल जहाँ भी रहेगा वहाँ हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ डायगोनल संभव नहीं, यहाँ डायगोनल संभव नहीं, यहाँ संभव नहीं। तो डायगोनल जब भी रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। तुम्हारे मन में सबसे पहली बात आएगी कि ये भी एक डायगोनल और यह भी एक डायगोनल, दो डायगोनल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक तो यह डायगोनल हो रहा है, एक यह डायगोनल हो रहा है, बेशक दो डायगोनल है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल या मेन डायगोनल। ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन मैट्रिक्स में जब भी हम आगे कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जो भी इसका ऑपरेशन दिया हुआ है हमेशा इसी डायगोनल को यूज किया गया है। इसलिए हम जब भी डायगोनल कहेंगे वहाँ हमेशा हमेशा इसी डायगोनल का इस्तेमाल होगा, इसका कभी नहीं। इसलिए इसको लिखा ही नहीं जाता है। कह सकते हैं यह भी डायगोनल है, लेकिन इसको सेकेंडरी डायगोनल करते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ये हमारा मेन डायगोनल है, इसी का यूज करना है।
तो ये एक जैसे रो हुआ, कॉलम हुआ, वैसे ही यह एक मैट्रिक्स के अंदर का हिस्सा हुआ, यह डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहलाया। हाँ, ये हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। यह क्या चीज है? डायगोनल जहां भी आ गया वहां पर स्क्वायर होना कंपलसरी है। जहां भी डायगोनल आ गया वहां स्क्वायर होना कंपलसरी है। तो if in any square matrix all elements are zero except diagonal, then matrix is called diagonal matrix। ध्यान दीजिए, अच्छी चीज है। पहले तो स्क्वायर होना कंपलसरी है। यदि किसी मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़कर, ध्यान दीजिए, अब हमको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, तो जो कह रहा है उसको ध्यान देना है। इसको छोड़कर अपने स्टेटमेंट को, क्या इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं? हाँ है। डायगोनल में क्या है उसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं डेफिनेशन में। डायगोनल में क्या है इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं, यहाँ कुछ कहना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है वहाँ क्या है क्या नहीं। उसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो है, यानी यह डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर से, डायगोनल को छोड़कर सारा जीरो है। डायगोनल में क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको छोड़कर सारा जीरो है, तो यह कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। पढ़ लीजिए। और यहाँ भी इसको छोड़कर यहाँ जीरो जीरो है, उससे मतलब ही नहीं, तो कहिएगा कि हाँ सर क्या जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? बिल्कुल जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ये नहीं कहलाएगा, यह जीरो मैट्रिक्स ही कहलाएगा, डायगोनल नहीं, क्योंकि यहाँ डायगोनल नहीं हो रहा है। वैसा जीरो मैट्रिक्स जो स्क्वायर फॉर्म में हो वह कहलाएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो देख लिए, यह भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि यह डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि डायगोनल को छोड़कर सारे जीरो हो जा रहे हैं। यह भी हमारा हो रहा है, इसको छोड़कर सारा जीरो हो रहा है, तो यह सब कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं किताब में, जहां भी कहीं लिखा होगा डायग ए, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के ये सब एलिमेंट है। डायग बी यानी यह डायगोनल का एलिमेंट है, बाकी सारा जीरो जीरो है, ये रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स कॉपी में लिखेंगे, फिर हम समझाएंगे, उसमें ध्यान देंगे। यहाँ आ जा रहा है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसको देखें, in any स्क्वायर मैट्रिक्स, या इसको ऐसा कह दीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। समझिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल are same, then matrix is called a scalar matrix। समझा जाए? एक मैट्रिक्स रहा, डायगोनल मैट्रिक्स हो, मतलब स्क्वायर हो, और डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट इसके सेम रहे। स्क्वायर तो हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, यानी स्क्वायर हो, साथ में डायगोनल को छोड़कर सारा सेम हो, और डायगोनल में जो भी हो, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, और डायगोनल को छोड़कर सारा जीरो होना चाहिए, जो पढ़ लिए थे। इसके बाद
डायगोनल मैट्रिक्स में यानी डायगोनल को छोड़कर सारा जीरो हो और डायगोनल का सारा एलिमेंट सेम हो जाए, डायगोनल का सारा एलिमेंट जो भी रहे सेम रह जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन डायगोनल में जो भी है, ध्यान दीजिए, जो भी है वह सेम रहे। यस, जो भी है वह सेम रहे। देखो, डायगोनल छोड़कर सारा जीरो है और डायगोनल में जो भी है वो सारा सेम है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल छोड़कर सारा जीरो है और डायगोनल में जो भी है सारा सेम है, वो हमारा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल छोड़कर सारा जीरो है, डायगोनल जो भी है वह सेम है, जो भी है वह सेम है, उसके अलावा सारा जीरो है, तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। फिर से स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ? स्केलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जिसमें मैट्रिक्स को स्क्वायर होना कंपलसरी है, क्योंकि डायगोनल जहां भी रहेगा वहां स्क्वायर रहेगा। और साथ में जो समझाए थे डायगोनल मैट्रिक्स यानी डायगोनल को छोड़कर सारा जीरो होना चाहिए और डायगोनल के जो भी एलिमेंट रहे वह सेम रहे, तो यह कहलाएगा हमें स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल को छोड़कर सारा जीरो है, डायगोनल के सारा सेम है, डायगोनल छोड़कर सारा जीरो है, डायगोनल का सारा सेम है, तो यह सब कहलाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। फिर इसके बाद हमें आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। फिर से if in any, फिर से diagonal matrix all elements of diagonal are 1, then matrix is called, if in any diagonal matrix all elements of diagonal are 1, then matrix is called unit या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे हम पढ़ाएंगे एक होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, जो कि यूनिट नहीं होता है, वो अलग चीज है। फिर से देखा जाए, मैट्रिक्स को डायगोनल होना चाहिए, यानी डायगोनल को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। स्क्वायर तो होना ही चाहिए और डायगोनल के जो भी एलिमेंट है वह 1 रहना चाहिए। ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर 1। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ऑर्डर का हो गया, तो कंडीशन डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसको स्क्वायर है, साथ में डायगोनल छोड़कर सारा जीरो है। तो जब ऐसे मैट्रिक्स में डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 रहे, सिर्फ 1, यहाँ पर कुछ भी हो, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ भी एक ले सकते हैं। यह भी आपका स्केलर मैट्रिक्स में आ सकता है, आपके मन में यह बात आ सकती है, हम पहले लिख दिए। यह भी स्केलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है क्योंकि यह स्केलर के कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी डायगोनल को छोड़कर सारे के सारे जीरो हो, डायगोनल जो भी हो सो 1 हो। इसे हम लोग आई भी लिख सकते हैं। आई
3 भी लिख सकते हैं, 3 × 3, क्योंकि I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 यानी ऑर्डर 3। अब 3 × 3 लिखें क्योंकि स्क्वायर तो होना ही है, तो जितने रो रहेंगे उतने कॉलम रहेंगे, तो यह लिखें, यह किताब में लिखा रहेगा, तो यह मत समझिएगा जहाँ भी I लिखा है वहाँ यह। तो फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं I या I2 या I2 × 2। ध्यान रखिएगा एक बात, एक चीज होता है डिटर्मिनांट, मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनांट निकला, जैसे कि ये डिटर्मिनांट है, तो सब लोगों को मालूम है कि इसका एक वैल्यू होता है जो निकलता है A × D - B × C, A × D - B, ये एक वैल्यू है डिटर्मिनांट का, ये सिंबल, इसका वैल्यू ये हुआ। मैट्रिक्स जब रहेगा इसका कोई वैल्यू नहीं होता, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखने के लिए डिटर्मिनांट का सिंबल होना जरूरी है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, इसे कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये होता है डिटर्मिनांट का वैल्यू, ये गलत है। तो आगे बताना चाहते हैं, जब इसको हम डिटर्मिनांट की तरह वैल्यू निकालेंगे, इसको भी डिटर्मिनांट में करके वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू होगा 1। सोच सकते हैं ये जब हमें हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 × 1 - 0 यानी 1। तो इसलिए जब इसको डिटर्मिनांट की तरह इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू 1 होगा, तो कभी भी कहीं भी जहाँ या तो क्वेश्चन में यह लिखा रहेगा I का वैल्यू पुट करिए, और नहीं लिखा रहेगा वहाँ हम लोग अपनी तरफ से सोच समझ के सुविधानुसार कॉमन सेंस से जहाँ चाहे वहाँ हम लोग इसका I2 या I3 का इस्तेमाल, 2 यानी 2 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी, 3 यानी 3 ऑर्डर आइडेंटिटी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बाउंडेशन नहीं, वो हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो ये हमारा हुआ आइडेंटिटी यूनिट या स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाएगा इक्वल एंड, चाहे अभी लिखते हैं एक स्केलर, नंबरिंग दे देगा, नंबरिंग भूल गए कितना नंबर था, कोई बात नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, शायद 9th नंबर है यह, मल्टीप्लिकेशन। अब मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, हमें इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई सिंपल जो होता है कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5, 4 × 3, 4 × 7, 4 × -2, 4 से मल्टीप्लाई करना है। किसमें, कोई भी नंबर, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो होता है सो करते हैं। 4 को पहले 5 से, 4 को 3 से, 4 को 7 से, -2 से, 6 से, जो हुआ सो करके हम लोग लिखेंगे। 4 × 5 = 20, 4 × 12, 7 × 28, 4 × -8, 24, 0। सिंपल सिंपल। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट एंड इक्वल मैट्रिसेस। If order of 2 matrices are same, then matrices are called equivalent matrices. And if
ऑर्डर एंड corresponding elements both are same. Then matrices are called equal matrices. समझा गया? जैसे एक यह मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स लिया हमने, एक और ले लिया हमने, एक और ले लिया, वैसे दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेम देन मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो ऑर्डर यहाँ पर सी को छोड़कर बाकी सब का ऑर्डर सेम है, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 3। सी को छोड़कर क्योंकि सब का ऑर्डर सेम है तो सब को हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इफ ऑर्डर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोथ आर सेम, मतलब ऑर्डर भी सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, देख रहे हैं ए और बी में एलिमेंट्स तो सेम है ही नहीं, ए और डी में एलिमेंट्स सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं 5 की जगह 5 है, 7 की जगह 7 है, 3 और 1 का पोजीशन बदला हुआ है, तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। 3 की जगह 1 है, 1 की जगह 3, ये रहा हमारा वह ए और ई। तो हम कह सकते हैं हम लोग कि ए एंड ई आर इक्वल मैट्रिसेस, और बाकी सी को छोड़कर ये सारे हमारे कहलाएंगे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ध्यान रहे, इक्वल मैट्रिसेस जब हो गया तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रहा। इससे हम लोग यह भी कह सकते हैं, जब कहा जाए फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इफ 2x 6 7 y + 3 बराबर 4 z - 1 w + 2 7 8, ये सब बराबर हैं तो x y z का मान तो सिंपल सी बात है, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल दे रहा है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट सेम रहेंगे, तो 2x बराबर 4 तो x बराबर 2। फिर समझ गए हम लोग, 6 बराबर z - 1 तो z बराबर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, w का वैल्यू निकल जाएगा, इन दोनों को बराबर कर देंगे y का मान। यह इक्वल रहने पर हम लोग ऐसा काम करेंगे, इक्वल जब दिया रहेगा। अब आता है हमारा आज का लास्ट पॉइंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखा जाए addition and subtraction of two matrices। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा B, C, हमें जोड़ना है ए को बी से। बहुत ही सिंपल काम है, सब लोग आसानी से कर सकते हैं।
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। 5 को 4 से, -1 को 2 से, 3 -7 से, 4 1 से। क्लियर बात। कॉरेस्पॉन्डिंग 5 को 4 से, -1 को 2 से, 3 को -7 से, 4 को 1 से। अब सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस सोचा जाए 5 -4 -1 -2 3 माइनस प्लस 4 -1 सब्ट्रैक्शन हो गया। प्लस C 5 -1 3 4 3 2 1 5 3 2। 5 को 3 से, इसको इससे, लेकिन इसको किससे, ऐसा कोई नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। सोचा जाए यहां एडिशन हुआ, यहां सब्ट्रैक्शन हुआ, ऑर्डर सेम था, एडिशन नहीं हुआ, ऑर्डर अलग है। नॉट आगे याद रखिएगा, काम देगा। Addition and subtraction are possible only in equivalent matrices। याद रखिएगा, आगे इस पर बेस्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जोड़ घटाओ दो मैट्रिक्स का हमेशा समान ऑर्डर में संभव होता है। चलिए एक सवाल बना देते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज, दूसरा में कुछ जोड़ घटाव होगा तो बनाइएगा। आदेश सवाल का जो भी होगा पहला दूसरा कुछ कोशिश करिएगा बनाने का, फिर आगे हम लोग बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू। जितने मैट्रिक्स बताए हैं इसका डेफिनेशन नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे फिर से एक बार अच्छे तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स इफ 2a + b + x = 0 where a = -1 2 3 4 b = कुछ भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 - 2 0 1 5। यह क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें निकालना है मैट्रिक्स एक्स जहां यह गिवन है और ये चीज दिया हुआ है। तो हम लोग x बराबर लिख सकते हैं -2a - b यहाँ से। और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास a मालूम है, जैसा कि हम देख रहे हैं b भी हमारे पास मालूम है। फिर से देख लेते हैं, हमें मैट्रिक्स x निकालना है। यह रिलेशन गिवन है जहां a दिया हुआ है b दिया हुआ है। पहले इस रिलेशन से x बराबर लिख देंगे -2a - b। अब यहाँ a की जगह a वाला मैट्रिक्स उठा कर रख देंगे, b की जगह b वाला रख देंगे। फिर हम लोग -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ -8 हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके बाद कैसे माइनस कर कर हम लिखेंगे, तो लिख लीजिएगा, यही आपका मैट्रिक्स एक्स निकल जाएगा। यहाँ तक आप लोग बना लेंगे। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज, दूसरा में कुछ जोड़ घटा होगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसे ना करेंगे। तो जोड़ घटाव का जितना भी दिया होगा उसे बना लेंगे और फिर अगले वीडियो में हम डालेंगे प्रोडक्ट और मैट्रिक्स डालते ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा बनाने के लिए। जितने भी यहाँ दिए हुए हैं इसको फिर से हम लोग एक बार जो बताए हैं आज, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, तो फिर से एक और स्टैंडर्ड तरीके से डेफिनेशन बताएंगे जिससे कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। और अपना थ्योरी एक जगह लिख लेंगे और जब फिर अगले दिन बताएंगे थ्योरी लेकर बैठेंगे, सब समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आगे के लिए। और जो नहीं समझ में आएगा, यदि कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देंगे, उसे हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।